पीसा टावर अपने अजीब और हैरत अंगेज झुकाव की वजह से पूरी दुनिया में एक अजूबे की हैसियत रखता है। इसीलिए इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। ये एक अतालवी कैथेड्रल चर्च का हिस्सा है और इसकी तर्ज तामीर कदीम रोमन अंदाज में की गई है। इसमें एक सिमेट्री यानी कब्रिस्तान भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं हसनैन नाजिश MBH ट्रैवल्स की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं आज मौजूद हूं यहाँ इटली के मशहूर शहर पीसा में, और पीसा दुनिया भर के सियाहों के लिए एक ख़ास कशिश रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह पीसा का बुलंद टावर है, जो एक तरफ को झुका हुआ दूर ही से नज़र आता है। साथियों, पीसा टावर की आलमगीर शोहरत की एक साइंसी वजह भी है, जिसे पीसा और गैलीलियो गैलीली का वाक़या भी कहा जाता है। कदीम दौर में अफलातून ने एक मफरूज़ा पेश किया था कि भारी चीज़ पहले ज़मीन पर गिरेगी और ऊंचाई से ज़मीन की तरफ जाने की इसकी रफ़्तार कम वज़नी शय से ज़्यादा होगी। लेकिन गैलीलियो ने इस नज़रिए को चैलेंज किया और कहा कि अगर हवा के असर को ख़त्म कर देने से तमाम अशिया यकसा रफ़्तार से ज़मीन पर गिरती हैं, चाहे वो वज़न में कम हो या ज़्यादा। तो साथियों, हुआ कुछ यूँ था कि एक रोज़ साइंसदान गैलीलियो ने अपने शागिर्दों को 2 पत्थर दिए, जिनमें एक निस्बतन हल्का और दूसरा भारी था। वो इटली के इसी मशहूर पीसा टावर के करीब खड़े थे। गैलीलियो ने अपने शागिर्दों से पूछा कि अगर हम इन दोनों पत्थरों को इस टावर से एक साथ गिराएं तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले गिरेगा। शागिर्दों का ख्याल था कि भारी पत्थर पहले गिरेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि भारी पत्थर पहले गिरेगा। इस तजर्बे को साबित करने के लिए गैलीलियो एक हल्का और एक भारी पत्थर लेकर ख़ुद इसी पीसा टावर के ऊपर खड़ा हो गया और अपनी यूनिवर्सिटी के शागिर्दों को पीसा टावर के नीचे खड़ा किया, और एक ही वक्त में दोनों पत्थरों को, कम वज़नी और वज़न वाले पत्थर को इकट्ठे जब पीसा टावर से गिराया तो सबकी हैरान कौन नज़रों ने यह देखा कि दोनों पत्थर एक ही वक्त में पीसा टावर से नीचे गिरे। लेकिन इसके बावजूद कुछ शागिर्दों को गुमान गुज़रा कि शायद उस्ताद ने हमारे साथ कुछ मजाक किया हो, तो 2 शागिर्द ख़ुद ऊपर चढ़े और गैलीलियो को कहा कि आप नीचे खड़े हों, हम यही तजुर्बा दोहराना चाहते हैं। तो हैरत की बात यह है कि कहा जाता है कि जब उनके शागिर्दों ने हल्के और भारी पत्थर फेंके तो उनमें से एक पत्थर गैलीलियो के ख़ुद अपने सर पर आन गिरा। लेकिन तजर्बे से साबित फिर भी हुआ कि गैलीलियो के नज़रियात दुरुस्त। तो साथियों, मैं अपने दोस्त, अपने हम सफ़र, अपने रफ़ीक कार ज़ैद ज़मान कुरैशी के साथ आज सितंबर 2022 में इसी अजूबा सिफ्त पीसा टावर की ज़ियारत करने जा रहे हैं। और मैं इससे पहले दीवार चीन देख चुका हूँ और कलोजियम भी देख चुका हूँ, और अब मेरी बारी थी कि मैं पीसा टावर की ज़ियारत करूं, जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से तीसरा अजूबा होगा जिसकी मैं ज़ियारत करूंगा। साथियों, इस हैरत अंगेज़ मीनार की तामीर 200 साल में मुकम्मल हुई, और जब इसकी एक मंजिल तामीर हो चुकी तो अचानक तामीराती अमले को मालूम पड़ा कि मीनार तो एक तरफ मिट्टी में धंसता चला जा रहा है। जब मजदूरों को इल्म हुआ कि ये एक तरफ को झुका हुआ मीनार बन रहा है तो उन्होंने इंजीनियर से बात की। इंजीनियर ने चीफ इंजीनियर को बुलाया तो ये सब हैरान रह गए कि ज़मीन की नरमी के सबब ये मीनार एक तरफ को झुकता चला जा रहा है। बड़ी कोशिश की गई लेकिन ये मीनार सीधा ना हो पाया, और इसी वजह से इसकी तामीर का काम 100 साल तक मुलतवी रहा। और 100 साल के बाद जब शुरू किया गया तो बाद में शुरू करने वालों ने भी यही महसूस किया कि ये तो एक तरफ को झुकता जा रहा है। ज़लज़ला शनास जियो टेक्निकल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से मुतालिक दस्तयाब मालूमात का जायज़ा लेने और इसके अमली असरात पर गौर करने के बाद मुहक्किकीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि पीसा टावर की बका की वजह एक साइंसी रुझान या करिश्मा करार दिया जा सकता है, जिसे डायनामिक सॉइल स्ट्रक्चर एक्शन यानी DSSI का नाम दिया गया है। किसी चीज़ की बनावट में कजी या कमी रह जाए तो वह दिल में उतर जाती है और आम तौर पर मुस्तरद कर दी जाती है, लेकिन पीसा टावर में जो नक्स पैदा हुआ
اور نہ صرف اس کی مقبولیت کا سبب بنا بلکہ اسے شہرت دوام دے گیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ مینار اپنی مقرر جگہ سے اب تک 6 میٹر تک جھک چکا ہے، اور اس کے جھکاؤ کو روکنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ مسلسل ایک طرف جھکتا ہی چلا جا رہا ہے۔ ساتھیوں، پیسا ٹاور سے اس وقت اللہ حافظ۔ اگلی کسی نئے مقام اور نئی ویڈیو کے ساتھ MBS ٹریولز کے پلیٹ فارم پر حسن نازش آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔